आपकी दीवारों पे खून के छींटे हैं, कांटे चुभने वाली चीजें निकलती हैं तो तावीज निकल रहे हैं, हंसता बसता ताल्लुक रिलेशन आपका खराब हो जाता है, घर में सुइयां निकलती हैं, चलता हुआ काम अचानक बंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल आज मैं पूछूंगा सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से। ज़ंजानी साहब, मुझे ये बताइए कि जिन्नात, इनका कोई सीज़न होता है और क्या इनके भी रवैये होते हैं और इनके असरात को कैसे जाना जाता है और परखा जा सकता है? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। बिल्कुल, जादू, जिन्नात, आसेब, हवाई चीज़ें, ये गैबी चीज़ें अपना वजूद रखती हैं और कुरान में भी इनका ज़िक्र है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है अशरफुल मखलूक़ात। जिन्नात, जिन जो हैं ये अशरफुल मखलूक़ात में नहीं आते हैं कि आप अगर इनको कंट्रोल करेंगे, इनके पास जाएंगे, ख़तरा है। बिल्कुल ऐसी ख़तरा है जैसे आग भले रोशनी दे लेकिन ख़तरा रहता है कि कहीं आग ना लग जाए। तो जादू जिन्नात से जितना बचा जाए, जितना परहेज़ किया जाए उतना ही अच्छा है। और जिस तरह से मौसम तब्दील होते हैं, मौसमी तब्दीलियों में परिंदे अपना जो घर है वो बदलते हैं, अपने इलाके बदलते हैं, तो इसी तरह ये जिन्नात जो हैं या जितनी भी ये परियां हैं, जिन्नात हैं, ये भी अपने जगह और मुकाम को बदलते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस सीज़न के अंदर जो आजकल चल रहा है, केतु भी एक्टिव हुआ है, मरीख ख़राब चल रहा है, तो जिन लोगों के जायचे में ये प्लैनेट्स वीक होंगे तो उनके असाब में बड़ी बेचैनी होगी, उन पे इन चीज़ों का हमला हो सकता है। चलता हुआ काम अचानक बंद हो गया, वहम और वसवसों का शिकार। सबसे पहला काम ये होता है कि इंसान वहम और वसवसों का शिकार हो जाता है। फिर उसके बाद घर में सुइयां निकलती हैं, नोकदार चीज़ें निकलती हैं, कांटे चुभने वाली चीज़ें निकलती हैं तो तावीज़ निकल रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें घरों में निकल रही हैं कि कोई ऐसी मखलूक आपके घर में दाखिल हो गई है कि आप घर में नहीं हैं और आपकी दीवारों पे खून के छींटे हैं। और फिर इसके बाद सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि आपका हंसता भसता घर, हंसता बसता ताल्लुक, रिलेशन आपका ख़राब हो जाता है। घर में अनारगी, तिश्नगी, बेचैनी, बदमज़गी, तू तड़ाक के मामलात भी इवन इस हद तक भी चले जाते हैं कि छोटा बड़े की इज़्ज़त नहीं कर रहा, बड़ा छोटे, मियाँ बीवी के माबैन इख्तलाफात। तो जादू, जिन्नात, तावीज़, गंडे, ये चीज़ें इंसानों के आसाब को कंट्रोल करके उनको गलत साइड पे लेके जा सकती हैं। इसका सबसे बेहतरीन अमल ये है कि जिन घरों के अंदर कुरान पाक की 20वीं सूरह, सूरह नूर, ये इतनी मुजरब सूरह है सूरह नूर, कि जिन घरों में जुमे वाले दिन 6 दफ़ा सूरह नूर पढ़ी जाए, इसकी तलावत की जाए, तो ऐसे घरों के अंदर जादू जिन्नात के मामलात या किसी शख्स के ऊपर अगर होने वाले हैं तो उससे महफूज रहता है। और इसके साथ साथ अगर आप अर्के पाकीज़ा, कि अर्के पाकीज़ा आपके घर में मौजूद है, जो कि स्पेशली बना ही इसी पर्पस के लिए है, आप अगर उसको मंगवाना चाहें sayyidalizanjani.com पे जाके मंगवा सकते हैं, या आप +923041121106 +923303042852 पे जाके आप ऑर्डर करना चाहें, व्हाट्सएप पे आप मंगवा सकते हैं। जिन जिन लोगों ने अर्के पाकीज़ा को इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा पॉजिटिव फ़ीडबैक आया। बल्कि आपके ही दोस्त थे जो इंतहाई परेशान थे और उन्होंने अर्के पाकीज़ा इस्तेमाल किया, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मामलात में बेहतरी उनकी आई है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से हमेशा मुस्बत चीज़ों की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और सूरह नूर जुमे वाले दिन पढ़ना अपना मामूल बनाइए। बहुत शुक्रिया। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए थी जो जिन जिन्नात और उनके शैतानी वसवसों से परेशान थे, जिनके घरों में फसाद, बदमज़गी, अनारकी, लड़ाई झगड़ा, बेबरकती ने जन्म ले लिया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए थी। ज़ंजानी साहब ने उसका हल बताया है सूरह नूर में। बेशक कलाम इलाही में ताकत है, यकीनन इंशाअल्लाह सूरह नूर का विर्द करने से, उसकी तिलावत करने से, जैसे ज़ंजानी साहब ने बताया, आपको यकीनन इसमें बेहतरियाँ नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया।